नुकसान तो बहुत होगा, हमारा जल जंगल ज़मीन हमारा छीन जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ। जंगल उखड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब हमारे गांव तो गरीब गांव है, यहाँ तेंदू महुआ चार चिरौंजी इसी से हमारा गांव निर्भर है, इसी से चलते हैं, कमाते खाते हैं। जो भी ज़मीन खरीदता है चार चिरौंजी महुआ तेंदूपत्ता, इसके लिए कोई मना ही नहीं करते हैं, अपना गांव वाले तोड़ते हैं लाते हैं। देश के विकास के लिए लगातार जंगलों की बलि सरकार द्वारा और कंपनियों द्वारा चढ़ाई जाती है। इसी कड़ी में अगर बात करें शिवपुरी गांव की, तो यहाँ लगभग 300 हेक्टेयर ज़मीन पर इस प्रकार से घने पेड़ हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से घने जंगल यहाँ पे हैं और इन जंगलों की बलि चढ़ने वाली है। और इसके लिए रायगढ़ अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास आवेदन दिया गया है कि इन पेड़ों की कटाई के लिए परमिशन दी जाए। और मात्र 200 पेड़ इस जंगल में हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। कैसे बता रहे हैं गांव वालों को कि यहाँ प्लांट लगेगा, पूरा सब तरफ सफाई होगा करके बोल रहे हैं। कितना एकड़ होगा? अब तो 400-500 एकड़ ऐसे होगा लगभग, सब जगह ऐसी जंगल है। पता चलता है कि एनआर प्लांट द्वारा इसको खरीद लिया है, बोलते हैं प्लांट बैठाने का वो कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं, हम लोग गांव के आदिवासी, पूरा आदिवासी बहुल गांव है, तो हमारा जंगल बचा रहे। क्या है, हमका इसी में से आवक है, जो भी आता है महुआ चार तेंदू सराई तेंदूपत्ता सराई पत्ता जो तोड़ के बाज़ार उजार में बेचते हैं, इसी में से गुजारा चलता है। तो हमारे हिसाब से हमारा जंगल बचा रहना चाहिए। अब जैसे महुआ का बात आ जाता है तो महुआ को लाख से ऊपर बेचते हैं, कोई 1.5 लाख, कोई 2.25 लाख, इस तरह का सब बेचते हैं। हर परिवार में 1 लाख रुपए तक का आमदनी महुआ में कमाते हैं। तेंदूपत्ता जैसे 4 दिन 6 दिन तोड़ाता है तो 10,000 से 15,000 तक का तेंदूपत्ता तोड़ते हैं। चार चिरौंजी है 10,000 8,000 चार चिरौंजी बेचते हैं। इस तरह गांव का भरण पोषण उसी से होता है। सराई बीज भी बीनते हैं, सराई बीज से भी। ये पहले तो ये सीलिंग ज़मीन था, राजस्व की ज़मीन था। 200 पेड़ ऊपर पेड़ है और इसमें वास्तविक तथ्य को कंपनी के द्वारा छुपाया जा रहा है, जिससे उद्योग लगने के लिए वयन के प्रकार सफल बनाना चाह रहे हैं, इसलिए पेड़ का संख्या को कम बता रहे हैं। वो फॉरेस्ट गार्ड एक दिन आया था, घूम घाम के अपना चल दिया। अब उसके बाद में हम लोग को तो कुछ नहीं बोला। डीएफओ साहब यहाँ सर्वे करने आएंगे, आप लोग रहना। उसके बाद में कोई नहीं आया। वन विभाग वाले भी अपना एक जगह खड़े होकर लिख दे रहे हैं, वैसे थोड़ी चलेगा। वो गिनती करें आके पेड़ को। इसको लेके तो हम बहुत ऊपर तक जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। जिला हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रशासन के शासन के साठगांठ से उद्योगों को आप अनुमति दे दी जाती है, ग्राम पंचायत की इसमें पूर्ण अवहेलना की जाती है। लगभग इस क्षेत्र में आज से 40 साल पहले इसका सर्वे किया था 9 लाख। उसका सामने वाला था, उसको मुआवजा भी दे दिया गया था। फिर से उसका सर्वे हुआ तो उसमें गिनती में आया 72 लाख। फिर इसका मामला जो है हाई कोर्ट में भी चला है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। क्या क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ प्रदूषण का और बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम ध्वनि प्रदूषण, धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से ऐसे ही पहले से ग्रसित हैं हम। पर्यावरण के लिए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी के गर्मी को देखते हैं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। गांव भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, इस टाइप का हो जाएगा। इस गर्मी में तो अभी इतना पेड़ पौधा है, फिर भी तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। वही चाहते हैं कि बचे रहे पेड़ पौधे, तो प्राकृतिक का देन है। हम लोग तो जगाए उगाए नहीं हैं, प्राकृतिक ने दिया है, तो प्राकृतिक के सहारा से हम लोग चल रहे हैं। तो अपने पूरी जनता को बचाने के लिए जनता के साथ में खड़ी हूँ। जनता जिस प्रकार से मांग करेगी, हम उनके साथ में हैं और पूरी तरह विरोध में इसके रहेंगे। कंपनी अपने आंकड़ा बता रहा है, ये चोल में इसका सर्वे कराया जाए, गिनती कराया जाए तो 50 लाख से पेड़ नीचे नहीं है। आदिवासी लोग हम रहेंगे कहाँ? हमारा तो जल जंगल ज़मीन आदिवासी लोगों का है, हम इसी से हमारा गुजारा चलता है। ये चाहते हैं कि यहाँ प्लांट मत लगे, हमारा वो बचा रहे। देश के विकास के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो, या कंपनी अपने विकास के लिए इस प्रकार से जहाँ बड़े बड़े जंगलों को उजाड़ते हैं और उसके लिए उनको
किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं रहता है, वे भी इसी वातावरण में रहते हैं। रायगढ़ ज़िले पूरे देश में दूसरे नंबर पर प्रदूषित ज़िला बन चुका है और यहाँ लगातार कंपनियाँ और जन सुनवाइयाँ होती जा रही हैं। इस बीच में लाखों पेड़ कटना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, जिसके लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए और इस तरह की परियोजनाओं को रद्द करनी चाहिए।